सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, उस सिंपल इंटरेस्ट में एक प्रिंसिपल होता है। सपोज प्रिंसिपल इज 1000। एक रेट होती है, सपोज रेट इज 10% पर एनम। अब इस रेट का मतलब समझते हैं। एक टाइम होता है, सपोज टाइम इज 3 years। ओके, तो इस रेट का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। इस रेट का मतलब क्या है? 10% पर एनम। 10% का मतलब 10/100 पर एनम। मीनिंग क्या है इसका? अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, 100 यूनिट है या 100 रुपए है, हर साल 10 यूनिट मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन हमारे पास तो प्रिंसिपल कितना है? 1000। तो अगर 100 पे 10 मिल रहा है तो 1000 पे 100 नहीं मिलेगा। मान तो इस बात को, यानी कि 1000 का 10% निकाल लो। अगर मैं 1000 का 10% निकालता हूं, 1000 का 10% 100। ये पहले साल का इंटरेस्ट है। और दूसरे साल भी जो इंटरेस्ट है वो 1000 के ऊपर ही लगना है। 1000 का 10% 100। इस साल भी जो इंटरेस्ट है वो 1000 के ऊपर ही लगना है। तो 1000 का 10% जो इंटरेस्ट होता है वो हर साल इक्वल होता है। हर साल प्रिंसिपल पे लगता है। तो ये दो पॉइंट लिख लीजिए, नोट 1 लिख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एवरी ईयर प्रिंसिपल। हर साल, पहली बात तो प्रिंसिपल पे काउंट। पहले साल भी प्रिंसिपल पे, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे, तीसरे साल भी प्रिंसिपल पे। अगर हर साल प्रिंसिपल पे ही हो रहा है और रेट तो 10% पर एनम है, बराबर है ये तो हर साल की। तो नोट 2 में लिखिए, इट इज इक्वल एवरी ईयर इफ रेट इज सेम थ्रू आउट। ठीक है, तो ये दो चीजों पे पूरा चैप्टर आपका डिपेंड है। मुश्किल नहीं है, लॉजिकल। आपको अगर क्लैरिटी है तो फिर आपको लॉन्ग मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लॉजिकली चीजों को सोचना शुरू कर दो। मैं दोबारा बता देता हूँ, इन्होंने लेट क्लास में एंटर किया। एक होता है हमारा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का मतलब क्या है यहाँ पे? प्रिंसिपल वो पैसा है जो आपने किसी बैंक में जमा कराया, ठीक है, या किसी को उधार दिया, या आपने बैंक से लोन लिया, या आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया या उधार लिया, तो वो पैसा प्रिंसिपल है। हिंदी में इसको कहते हैं मूलधन। लिखने की जरूरत तो नहीं है। जो मेन पैसा है जिस पे आपका इंटरेस्ट लगे, ठीक है। रेट आपको कोई ना कोई दी होगी एग्जाम में। यहाँ पे रेट 10% पर एनम का मतलब है कि हर साल अगर 100 प्रिंसिपल है तो हर साल 10 मिलेगा। ये मतलब हुआ रेट का। लेकिन 1000 प्रिंसिपल है तो 1000 का 10%, पहले साल भी 100, दूसरे साल भी 100, तीसरे साल भी 100। अभी बराबर क्यों आ रहा है? क्योंकि हर साल प्रिंसिपल पे लग रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि रेट सेम है तो हर साल इसलिए बराबर आ रहा है। क्योंकि हर साल अगर आप 1000 का 10% निकालोगे, 100 आएगा। अब टोटल इंटरेस्ट कितना आया बोलो? 300 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना आया? 300 रुपीज। यहां तक समझ आ गया? अब एक चीज और भी होती है इस चैप्टर में, वो होती है अमाउंट। देखिए, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट वो पैसा है जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद आता है। तो प्रिंसिपल क्या है हमारा? 1000। इंटरेस्ट कितना है हर टोटल 3 सालों का? 300। तो प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? 1000। इंटरेस्ट कितना है? 300। तो अमाउंट कितना हो गया? 1300। बोलो, समझ आ गया अच्छे से?
कोई डाउट तो नहीं है बेसिक में? ये बिल्कुल मैंने अभी आपको बेसिक बताया, बिल्कुल बेसिक होता है, जो इस किसी छोटे बच्चे को भी समझाऊंगा तो यूं ही समझाऊंगा। सर आपने यहाँ क्या लिखा है नोट 1, SI इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज कैलकुलेटेड। ये डिजिटल पेन से थोड़ा सा राइटिंग, कोई नहीं, मैं बोल भी रहा हूँ ना साथ साथ, एवरी ईयर ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आया अच्छे से? डन होगी बात? ये लिख लिया आपने अच्छे से? एक मिनट, सारों से मिल लेते हैं पहले, फिर आगे कैरियर करता हूँ। अब एक बार ना सभी बताते जाएंगे। कैमरा ऑन। हाँ जी राखी, ऑन करके ऑफ कर दो। थैरे मलिक, यस सर। सना सोनी, मयंक चावला, पंडुला, मयंक चावला दूसरा, यस सर। निहारिका, तो यहां तक हम कर चुके हैं बिल्कुल बेसिक। तो जो लेट आए फिर से देख लो, एक प्रिंसिपल है, एक रेट है, और एक टाइम है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है कि हर साल प्रिंसिपल पे ही काउंट होगा, एक फिक्स रेट होगा, फिक्स भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, वो वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे, वो भी सिंपल ही है, और एक टाइम होगा हमारे पास। तो हर साल प्रिंसिपल पे लगना है इंटरेस्ट, अगर रेट सेम है तो हर साल बराबर भी होगा, और अगर रेट डिफरेंट भी हो तो पहले सपोज फर्स्ट ईयर का 10% होता तो पहले साल 1000 का 10% कितना लगता? 100। और सपोज सेकंड ईयर 20% होता तो कितना लगता? 1000 का 20% 200। अगर रेट डिफरेंट होता, लगता तो प्रिंसिपल पे ही हर साल, लेकिन अलग अलग होता क्योंकि रेट अलग अलग है हर साल। वो भी सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है वो भी। तो ये तो हमने बचपन में किया हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, क्या आप सबने बचपन में एक फॉर्मूला किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का? क्या होता है बताओ? P into R into T upon 100। हाँ, ये आपने बचपन में किया हुआ है ना? तो इस फॉर्मूले का आप मुझे मतलब बताओगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फॉर्मूला? बिल्कुल सिंपल है, देखो, टी का हर साल पी के ऊपर R%, और अगर टी साल कहूं, देखो हर साल पी का R% मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, हर साल पी का ही R% मिल रहा है। बट टाइम अगर टी है, इंटू टी कर दिया, ठीक है। और परसेंटेज जब हटाते हैं, परसेंटेज का साइन जब हटता है तो नीचे क्या आता है बेटा? 100 आता है। इसलिए बचपन में यही फॉर्मूला हमने किया हुआ है ना। समझ आया कि हर साल पी के ऊपर R% मिलना है, और हर साल अगर बराबर है, रेट बराबर है, तो टी सालों के लिए इंटू टी करना है आपको, और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। और यही अगर अमाउंट का फॉर्मूला बनाना है तो अमाउंट का तो एक ही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल प्लस, यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर कर रहे हैं तो इस इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये एक बात बताओ छोटी सी, अगर मुझे 2 साल का अमाउंट निकालना है, A2 का मतलब 2 साल का अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस कितने सालों का इंटरेस्ट? 2 ईयर का इंटरेस्ट। अगर मुझे 5 इयर्स का अमाउंट निकालना है तो क्या करूंगा बोलो? प्रिंसिपल तो एक फिक्स वैल्यू है, प्रिंसिपल प्लस कितने सालों का इंटरेस्ट? 5 सालों का इंटरेस्ट। तो ये बिल्कुल बेसिक है इसका, इस चैप्टर का। इस बेसिक में कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं अभी इसको रब नहीं करूंगा, इसका यूज करूंगा अभी बेसिक का भी बार बार। अब ध्यान से देखना, इस रेट में बहुत कुछ छुपा भी हुआ है, और इस रेट से बेटा आप बहुत सारे शॉर्टकट भी बना सकते हो।
सपोज रेट है 12.5% पर एनम। सपोज रेट इज 12.5% पर एनम। इस बात का मतलब क्या है बता सकते हैं कोई? इस बात का मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 100 तो उस 100 प्रिंसिपल पे हर साल 12.5 मिलेगा। और अगर इसको काट पीट के कोई फ्रैक्शन बनाना चाहता है, मेरे को ये बताओ 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8। शाबाश। इस 100 को काट के 8 लिख दिया और 12.5 को काट के 1 लिख दिया। कहने का मतलब ऊपर नीचे 12.5 से डिवाइड कर दिया ना, वो काट के 1/8 ही आएगा। अब यहां से सुनो, अब इसका मतलब ये है अगर प्रिंसिपल 8 है, क्या बोला? अगर प्रिंसिपल 8 यूनिट है तो हर साल कितना मिलेगा? हर साल है ये, हर साल कितना मिलेगा अगर 8 प्रिंसिपल होता तो? 1। हर साल कितना मिलता? 1। अच्छा, अगर 100 प्रिंसिपल होता तो हर साल कितना मिलता? 12.5। 8 प्रिंसिपल है तो हर साल कितना मिल रहा है? 1। इसको सिंप्लीफाई करके कई बार चीजें आसान हो जाती हैं। कैसे वो बता दो। यहां ना हम एक रेशियोज बना लेंगे, जैसे प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में? 8। रेशियो के हिसाब से टाइम देख लेंगे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। सपोज इस क्वेश्चन में टाइम दिया होता 3 इयर्स। ये जो ऊपर आया है ये तो 1 साल का इंटरेस्ट है 1 यूनिट रेशियो में। तो मुझे बताओ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा रेशियो में? हाँ, अगर हर साल का 1 है तो 3 साल का कितना होगा? 3 होगा। अमाउंट कितना हो जाएगा जल्दी बोलो? व्हाट विल बी द अमाउंट? 11। 11 हो जाएगा। शाबाश। 8 और 3 11 हो जाएगा। सही। प्रिंसिपल 8 कैसे लिखा है एक बार बताना। इस रेट से लिखा मैंने, देखो ये रेट कितना है? 12.5% है ना? रेट कितना है? 12.5%। उतना क्या है 12.5%? बोलो 1/8। यानी कि अगर 100 प्रिंसिपल है तो हर साल 12.5 मिलेगा। और इसको अगर मैं काटा पीटी करके 1/8 लिख दूं तो अगर 8 प्रिंसिपल है तो हर साल कितना मिलेगा? 1 मिलेगा ना, हर साल 1 मिलेगा। बोलो यहां तक आई बात समझ? तो मैंने यहाँ प्रिंसिपल 8 लिखा, ये वाला, और हर साल का 1 है तो 3 साल अगर होते तो 3 मिलता। और अमाउंट कितना हो जाता? 8 और 3 11 यूनिट हो जाता। अब एग्जाम में क्या होगा, या तो प्रिंसिपल दिया होगा, या इंटरेस्ट दिया होगा, या अमाउंट दिया होगा। कोई एक चीज दी होगी, आपने दिमाग लगाना है। सपोज इस क्वेश्चन में मैंने दिया होता है अमाउंट। मैं कहता अमाउंट जो है ना 4400 रुपीज है। ठीक है, बताओ अगर 11 यूनिट की वैल्यू आपको एक्चुअल में दी हुई है, कितनी दी हुई है बेटा? 4400। रेशियो चैप्टर आता है ना तभी मैं ये ट्रिक्स करा रहा हूं आपको, नहीं तो कोई भी नहीं समझ सकता ये वाली ट्रिक बिना रेशियो के। 11 यूनिट की वैल्यू 4400 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? 400 हुई। 8 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? 3200। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हुई? 1200। बोलो, ये बेसिक क्लैरिटी हुई आप सबको? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ये बात आपको पकड़ में आ गई ना, आपके सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इजी होने वाला है। तो मैं दोबारा एक क्वेश्चन यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ सामने। सपोज प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क। रेट आपको मालूम है, रेट जो है आपका वो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 37.5%। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 years। ठीक है, और आपको जो सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 1200 रुपीज दिया हुआ है। एक तो आपने अमाउंट निकालना है 2 सालों का ही, और एक प्रिंसिपल निकालना है जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है। अगर आप होते तो इसको कैसे करते बताओ? क्या फॉर्मूला लगाते या कुछ और? इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के प्रिंसिपल निकलता फिर अमाउंट। नहीं नहीं, अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो देखो। यस।
प्रिंसिपल 37.5 सॉरी रेट 37.5% है। 37.5% क्या होता है बताओ? 3/8 3/8 होता है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। 37.5% क्या होता है? 3/8। इसका मतलब क्या है? अगर प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल का कितना है? 1 सिंपल इंटरेस्ट हर साल का कितना है? 3। लेकिन क्वेश्चन में कितना टाइम दिया हुआ है? 2 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर कितना आया, जल्दी बताओ रेशियो में? सर 6 6। हर साल का 3 है, 2 साल का कितना हुआ? 6 हुआ। अब बोलो अमाउंट कितना हुआ फिर? 14 14 हुआ। अब आपको इन तीनों में से किस चीज की वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो। सिंपल इंटरेस्ट कितने साल के? 2 साल की। 2 साल का 6 है, 6 की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या दे रखी है? 1200। 12 कुछ भी निकाल सकते हो आप। 6 की 1200, 1 की 200, तो 14 की कितनी हुई, जल्दी बोलो? 2800 2800। और 8 की कितनी हुई? 1600 1600। तो ये आपको ट्रिक बहुत हेल्पफुल रहेगी, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी बहुत सिचुएशंस में। बोलो समझ आ गया? एक और क्वेश्चन लेता हूं, अब आप बताना, ठीक है? सपोज प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम है, प्रिंसिपल आपको नहीं मालूम है, रेट है आपका 14.28%, टाइम है आपका 3 years, ना तो सिंपल इंटरेस्ट पता है और जो अमाउंट पता है ना 3 सालों का, A3 का मतलब अमाउंट ऑफ 3 years, वो कितना है? वो दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 2000 rupees। अब मुझे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 years निकालना है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और प्रिंसिपल निकालना है। तो आप कैसे सोचोगे? पहले तो आपको ये याद होना चाहिए ना 14.28% क्या होता है, बोलो? 1/7 इस बात को पकड़ो। अब 1/7 का भी क्या मतलब है बताओ? इसकी इंटरप्रिटेशन बनाओ माइंड में, क्या है मतलब 1/7 का, बोलो? 7 प्रिंसिपल 1 सर अगर रेट ऑफ प्रिंसिपल 7 है तो इंटरेस्ट 1 साल का 1 है। हर साल का 1 है। एक है। प्रिंसिपल 7 है तो हर साल का 1 है। प्रिंसिपल 7 है तो हर साल का 1 है, ठीक है? हर साल का 1 है तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा, कितने सालों का, कितने साल दिया हुआ? 3 3 years 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। अगर हर साल का 1 है तो 3 साल का 3 हो गया। टोटल अमाउंट कितना हुआ, जल्दी बोलो? 7 और 3 10 10। बोलो, ये बात आई समझ? अब 7 और 3 10 हो गया। 10 की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2000। 10 की वैल्यू 2000, तो 1 की वैल्यू 200, 7 की वैल्यू बोलो? 300 1400, 3 की वैल्यू। 600 तो इससे आपका बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बिना फॉर्मूला लगाए हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। आओ आगे बढ़ते हैं। देखिए सपोज प्रिंसिपल 8000 है, रेट नहीं मालूम अब की बात। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ हमें दिया हुआ है 3 साल का 6000, तो हमें बतानी है रेट, ठीक है? तो क्या निकाल पाएंगे हम इस क्वेश्चन को, बोलो? टाइम मैं दे देता हूँ, टाइम भी दिया हुआ है, बताओ कहाँ दिया हुआ है टाइम? सर 3 years अगर given मैंने बोल ही दिया कि ये 3 सालों का है तो टाइम तो ऑटोमेटिकली हिडन है इसके अंदर। तो अब मुझे बतानी है रेट।
25%. कैसे सोचा? को किसने बोला 25%? बताओ। रिया. हाँ जी, रिया ने बोला। रिया कैसे सोचा इस बात को? फॉर्मूले से सोचा या लॉजिकल थिंकिंग से सोचा? सर अभी तो फॉर्मूले सीखे. अच्छा, अब लॉजिकल थिंकिंग से सोचो। चलो फॉर्मूला तो ठीक है, आपने बचपन में किया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू। अभी भी यूज होता है 11th 12th में कहीं? नो सर अभी तो नहीं. आप लॉजिकली ऐसे सोचोगे कि भैया 3 साल का 6000 है ना, और अगर रेट फिक्स है तभी तो उसने सिंगल रेट ही पूछी हुई है, ये नहीं तो अलग अलग होती तो बताता। अगर 3 साल का 6000 है तो हर साल का कितना है बताओ? अगर 3 साल, 2000. हाँ, हर साल 2000 हो गया, बोलो। एवरी ईयर यू आर गेटिंग 2000 रुपीज एज एन इंटरेस्ट, यस और नो? यस सर. ये वाली बात तो माइंड में निकाल ली। ये मैं लिख रहा हूं लेकिन ये तो माइंड में चल रहा होगा आपके, भाई 3 साल का 6000 है तो हर साल का 2000 है। अच्छा, रेट निकालने के लिए एक तो हमारे पास हर साल का इंटरेस्ट होता था, याद है? ऊपर लिखते थे, रेशियो में भी लिखते थे, यहाँ तो एक्चुअल है हमारे पास, और नीचे रेशियो में प्रिंसिपल लिखते थे, यहाँ तो एक्चुअल प्रिंसिपल ही है, ये देखो 8000। और इनटू 100% किस लिए? परसेंटेज बनाने के लिए। हो गया ये खत्म, देखो। अब बताओ, तो आपको बिना फॉर्मूला लगाए सोचना होता तो आप डायरेक्ट नहीं सोचते यूं, बिल्कुल बिना पेन को हाथ लगाए। 3 साल का इंटरेस्ट 6000 है, हर साल का कितना हुआ? 2000। वो जो हर साल का है उसका बेस लगता किस पे है? हर साल प्रिंसिपल पे। 2000 बटे 8000, 1/4 माइंड में हो गया, 1/4 की वैल्यू 25%। हमने बचपन में कैसे किया हुआ? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे 6000 पुट किया। बात वही है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा इसमें। पी 8000, समझे मेरी बात? रेट निकालना है, टाइम 3 है अपॉन 100। बात वही नहीं है? ध्यान से देखो, ये देखो, ये 3 ने 6000 को काटा तो लॉजिकली ये हर साल का आ गया है ना। 8000 इसके नीचे चला गया, वही कैलकुलेशन हो रही है, और ये 100 ऊपर आ गया, बन गई बात। ये रेट परसेंट आ गया, ये देखो। तो हमने तो इतने सारे स्टेप करने ही नहीं है ना एग्जाम में। अब हमें लॉजिकली सोचना चीजों को, यही तो टाइम बचाना है एग्जाम में। ये डायरेक्ट ये वाला स्टेप देखो, इतना सब कुछ करने के लिए एक ही स्टेप में हो गया आपका क्वेश्चन, ये इसी में ये पार लग गया आपका। 4-5 स्टेप, ये जो 3-4 स्टेप आपको करने पड़ेंगे वो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड बच जाएंगे। ठीक, अभी डायरेक्ट ऐसे इजी इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे कि रेट निकाल लो, लेकिन लंबे लंबे क्वेश्चन आएंगे जिसमें रेट निकालना पड़ेगा। 3-4 स्टेप तो आप यही लगा दोगे, आप तो डायरेक्ट माइंड में सोच लोगे। चलो एक और पूछता हूं सिचुएशन। प्रिंसिपल 6000, रेट नहीं मालूम, टाइम 4 इयर्स, सिंपल इंटरेस्ट इन 4 सालों की बात हो रही है। सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1600। अब बताओ रेट क्या होगी? मैसेज कर दो बेशक, या वैसे बता दो, माइंड में सोचना है। 6.66%. तो आपने कैसे सोचना है? डायरेक्ट ऐसे सोचना है कि सर अगर 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1600 है तो हर साल का कितना है? बोलो, हर साल का कितना है? 400. 400। और रेट का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब ये होता है कि हर साल जो मिल रहा है वो ऊपर रखो, बेस में क्या रखो? 6000। तो रेट का मतलब ये है कि ये जो हर साल मिल रहा है वो 6000 बेस पे कितने परसेंट देगा, ये मतलब होता है रेट का। बस इसको सॉल्व कर देना, 2 जीरो तो ये कट जाएंगी, 1 जीरो ये कट जाएगी, ठीक है। 20/3 यानी कि 6:2/3%, यानी कि 6.66%। ठीक है,
कुछ पूछना है बेटा? समझ आया ये बिल्कुल अच्छे से? कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. यही ऐसी थिंकिंग दौड़ानी है, आपके क्वेश्चंस बहुत फास्ट होंगे। ओके, अब मैं